सो हेलो एवरीवन, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है भाई? एकदम मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो मेरे बच्चे एकदम मस्त और बिंदास ही रहना है और आज की क्लास में एकदम धुआं धुआं उड़ाने वाले हैं। बस आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आपका भाई, आपका दोस्त आज ये कंसेप्ट आपको सिखा देगा। तो कंसेप्ट क्या है आज की क्लास में? हमारा कंसेप्ट है मेरे भाई कि जितने भी अपरिमेय संख्याएं होते हैं उन सभी को सिद्ध करना है। उन सभी को क्या करना है? सिद्ध करना सीखना है। रूट 2 थंबनेल आपने देखा होगा, तभी क्लिक करा होगा। रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, ये सभी के सभी तमाम रूट के जो नंबर होते हैं इन्हें प्रूफ करना आ जाता है बोर्ड में भाई। हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, ये सवाल आपको देखने को जरूर मिल जाएगा हर साल बोर्ड में। ठीक है, तो चलिए देरी न करते फटाफट क्लास को शुरू करते। छोटी सी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बच्चे, मेरी प्यारी बहन, सबके सब कॉपी और पेन यानी नोटबुक और पेन लेके बैठे। एक एक जो इस पे स्टेप्स है वो बहुत काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फटाफट क्लास को शुरू करते हैं। आज हम 1.2 से रिलेटेड जितने भी उदाहरण है सारे कवर कर लेंगे इस क्लास में। बस आप थोड़ा सा भरोसा रखिए अपने भाई पे और चीजों को सीखने की कोशिश करिए। तो चलिए देर न करते फटाफट क्लास को शुरू करते हैं। तो आज उदाहरण नंबर 5 मैंने लिया है। सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो मेरे भाई जितना भी मैं कहूं उतने से भी ज्यादा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है तो इसके लिए इंपॉर्टेंट लगाना जरूरी है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है मेरे भाई, तो सिद्ध करना है कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। और ये सवाल कई बार आ जाता है बोर्ड में, तो आपको भागना नहीं है, क्योंकि भागते वो है जो बुजदिल होते हैं ना। तुम बुजदिल नहीं हो, तुम लोग पढ़ने वाले बच्चे हो और सीखने की कोशिश करते हो, तो इसीलिए कभी भी आपको नहीं डरना है। ठीक है, तो चलिए आपको ये जितने भी नंबर सिद्ध करने वाले हैं इनके लिए आपको एक चीज पढ़नी पड़ेगी। क्या? एक प्रमेय है आपकी बुक में भाई 1.2 करके, है ना। क्या कहती है वो प्रमेय? सिंपल सी है, रटना नहीं है। आप प्रमेय का मतलब समझो, अप्लाई करना सीखो, क्योंकि अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अप्लाई करना सीखते हैं। क्या कहती है प्रमेय? प्रमेय कहती है कि भाई अगर ए कोई नंबर है, ध्यान समझना, ए कोई नंबर है और उसका स्क्वायर, अगर ए कोई नंबर है उसका स्क्वायर मान के चलो 2 से डिवाइड हो रहा है। समझना ध्यान से, अगर ए कोई नंबर है उसका स्क्वायर ए से डिवाइड हो रहा है, तो मेरे भाई बिना स्क्वायर के भी वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। क्या समझ आई? कुछ बात नहीं आई गुरुजी? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, आराम से समझो बबुआ, आराम से तुमको सीधा भेजे में उतार देंगे सवाल तुम्हारे। टेंशन ना लो, बस आप फोकस चील की निगाह रखो यहाँ पर और सीधा इधर जाएगी, टेंशन ना लो। ठीक है, आपका भाई जिंदाबाद। तब तक तो नहीं है ना। चलिए तो क्या करते हैं, चीजों को डिटेल में सीखते हैं। डिटेल में ही तो पढ़ना, टाइम बहुत है अपने पास, अभी अभी टाइम की मारामारी नहीं है, इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से पढ़ना है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि माना भाई ए कोई भी नंबर ले लो, ए ले लो आप, 8 ले लो, है ना। ए बराबर क्या ले लिया आपने? 8 ले लिया। क्या ले लिया? 8 ले लिया। चलिए, तो क्या कह रहा है कि भाई अगर आप ए की जगह क्या रख दो? 8 रख दो, तो 8 का स्क्वायर और बट्टे में 2। बताओ कोई दिक्कत है क्या? भाई ए की जगह क्या चिपका दिया? 8 चिपका दिया, है ना, फेविकोल से चिपका दिया। तो क्या हो गया? 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना भाई? 64। 8 अठे 64 और बट्टे में तो चेक करो जाएगा कि नहीं, कितना आएगा? 32 दूनी 64। कुछ आंसर आया? कुछ आंसर आया? हाँ जी आया। समझना ध्यान से कि भाई जब किसी भी नंबर का स्क्वायर हमने 2 से डिवाइड किया तो 32 आया, नहीं उससे वो डिवाइड हो रहा है। हाँ जी हो रहा है। तो अगर बिना स्क्वायर के, है ना, बिना वर्ग के, बिना वर्ग के भी ए 2 से डिवाइड होगा, 2 से विभाजित होगा। आराम से समझेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेंथी सवाल है, 4 नंबर का बनेगा ही बनेगा, कोई रोक नहीं सकता साहब। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहा है कि ए 2 से विभाजित होगा, तो ए कितना लिया था मैंने? 8। तो चेक करो 8 जो है 2 से भी डिवाइड होगा। हो रहा है कि नहीं? हाँ जी हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? हाँ जी हो रहा है। समझ में आई क्या बात? कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर, किसी भी नंबर का वर्ग अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो बिना वर्ग के भी वो 2 से डिवाइड होगा। अगर किसी नंबर का स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो बिना स्क्वायर के भी वो 3 से डिवाइड होगा। अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो बिना स्क्वायर के भी वो 5 से डिवाइड होगा। यही हमें ये वाली प्रमेय कहती है। समझ गए बात को? जैसे मान के चलो कि भाई
कि भाई समझना ध्यान से कि a बराबर आपने ले लिया कितना, 6 ले लिया, कितना ले लिया 6। तो अब आप क्या करोगे, a की जगह क्या चिपकाओगे 6, तो 6 का वर्ग और मान लो 3 से डिवाइड हो रहा है भाई, ए स्क्वायर जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, इस बार किससे, 3 से डिवाइड हो रहा है। तो ए स्क्वायर अगर 3 से डिवाइड होगा तो मेरे भाई क्या ए स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई 36, 36/3 कट जाएगा, कुछ ना कुछ आंसर आएगा। हाजी आएगा नहीं, पक्की बात है। देखो किसी का ए का स्क्वायर 3 से विभाजित हो गया, तो कहता है बिना स्क्वायर के भी, बिना स्क्वायर के भी वो क्या होगा, डिवाइड होगा। चेक कर लो भैया, चेक कर लो भैया। तो बिना स्क्वायर के 6 है खाली, ए की जगह स्क्वायर हटा दीजिए तो क्या बचेगा 6 और बट्टे में 3। क्या डिवाइड होगा साहब, क्या डिवाइड होगा, समझ में आई ये प्रमेय, ये प्रमेय समझ में आई, ये थ्योरम समझ में आई। क्या कहती है, कहती है कि भैया अगर किसी का स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर, किसी पूर्णांक का स्क्वायर किसी भी नंबर से, कोई भी नंबर हो सकता है 2 3 4 5 6 7 8, किसी भी नंबर से अगर डिवाइड हो रहा है उसका स्क्वायर, तो बिना स्क्वायर के भी वो डिवाइड होगा। बस यही ये प्रमेय आपको कहती है, इतना ही आपको सीखने की जरूरत है। आप चाहें तो उतार सकते हैं, नहीं तो अप्लाई तो आप कर ही लेंगे। अब क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे इस वाले में, ठीक है, उतार लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए मैं एक बार इसकी क्लियरिटी चेक कर लेता हूं, क्या आपको आवाज आ रही है, क्या आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, सही से दिखाई दे रहा है ना, सही से दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे भाई आपको आराम से चीजों को सीखना है, ठीक है। इरेज कर दूं, चलिए अब मैं इरेज करता हूं, सीधा सवाल की तरफ रुक करेंगे मेरे भाई। तो सवाल को आपको आराम आराम से सीखना है, देखना, क्योंकि लेंदी है थोड़ा सा, ठीक है ना। डिटेल में करोगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे मेरे भाई, है ना। शॉर्टकट में नहीं भागना है, डिटेल में सीखना है। किसी किसी बच्चे को थोड़ा सा लेंदी लग सकता है, लेकिन जब आप 3 से 4 क्वेश्चन इस टाइप के करेंगे तो मेरे भाई आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आ ही जाएगा, और आप खुद से भी इसको ट्राई करोगे तो बन जाएगा सवाल, ठीक है। आप ये मत सोचना कि एक सवाल करके भाग जाऊंगा, 2 सवाल करके भाग जाऊंगा, नहीं भाई, मैं भागने नहीं आया हूं, आपको सीधा सीधा आपकी थॉट क्लियर करवाने आया हूं, सीधा आपके भेजे में उतारने आया हूं चीजों को बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से। तो चलिए देर न करते फटाफट इस सवालों को करते हैं, कैसे करेंगे। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम आराम से एक एक स्टेप बढ़िया समझ में आएगा। आप यस लिखते जाना कमेंट में अगर समझ में आएगा तो, ठीक है। चलिए तो इसका हल कर लेते हैं मेरे भाई, यहां पर हम शुरू, तो हल करते हैं शुरू। तो देखिएगा जरा, सिद्ध करना है √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या सिद्ध करना है आपको, क्या सिद्ध करना है आपको, अपरिमेय सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको, अपरिमेय सिद्ध करना है। तो इसका उल्टा मान लो, इसका उल्टा मान लो, क्यों कि हम इसका उल्टा मानेंगे और फिर लास्ट में हम कह देंगे कि नहीं नहीं हमने गलत एज्यूम करा था, हमने गलत माना था, ये तो वही अपरिमेय संख्या है। समझ गए कि नहीं। चलिए आराम आराम से सीखेंगे, ये इंटरटेनमेंट चैनल नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ ये एजुकेशनल चैनल, तो आपको इंटरटेन रहने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा टाइम आप 1-1.5 घंटे क्लास देते हो तो ज्यादा इंटरटेन की जरूरत नहीं है। आप कहोगे तो फिर चुटकुला सुनाना कर दूंगा शुरू, है ना। चलिए चुटकुले छोड़ो और काम पे ध्यान दो। √3 क्या परिमेय संख्या है, तो भैया मान लेंगे, माना, उल्टा मानेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है मेरे भाई, परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है। बताओ कोई दिक्कत है क्या, जो भी आपको सिद्ध करना है आप उसका उल्टा अपरिमेय सिद्ध करना है तो आप हमेशा क्या मान लो, अपरिमेय का उल्टा परिमेय होता है, अपरिमेय का उल्टा परिमेय, अपरिमेय का उल्टा परिमेय, ये बात इधर सेट कर लेना, ठीक है। अब कोई देखो हमने बेसिक में पढ़ाया था आपको कि परिमेय संख्या क्या होती है। अगर कोई संख्या परिमेय मान ली, कोई संख्या परिमेय है तो वो किस रूप की होती है मेरे भाई, कमेंट में आंसर करो जल्दी, वो किस रूप की होती है मेरे भाई, कैसे लिखी जा सकती है, जल्दी बताओ, है ना। आपके पास 3 सेकंड का टाइम है, तब तक मैं आगे प्रोसेस फॉलो करता हूं, है ना, कि भैया √3 बराबर लिख दी, चलिए लिख देना मेरे भाई, है ना। कमेंट में करा करो आंसर, तो आपकी चीजें पक्की होगी। अगर कोई चीज परिमेय संख्या तो उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के, भाई √3 परिमेय है तो √3 क्या हो जाएगी, P/Q के रूप में हो जाएगी। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे कि Q नॉट इक्वल्स टू 0, Q कभी भी 0 नहीं होता परिमेय संख्या में, सही बात है। अब अगर आप सिंगल नंबर को कर रहे हैं प्रूफ, अगर आप सिंगल नंबर को प्रूफ कर रहे हैं तो यहां पर हो जाएगा आपका तथा P/Q सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। सर जी ये सह अभाज्य का क्या सीन है, देखिए इसका सीन समझते हैं, इसका केस समझते हैं कि भाई सह अभाज्य क्या नंबर होता है, सह अभाज्य क्या संख्या होती है।
क्योंकि दोनों कैसी संख्या है, सहभाज्य है, तो सहभाज्य ध्यान रखना हमेशा। सॉरी गले में आज थोड़ी दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं पढ़ाने की डे बाय डे, है ना। तो सहभाज्य क्या होता है? सहभाज्य मेरे भाई वो होता है जिसका HCF सिर्फ और सिर्फ एक होता है। समझ में आई? नहीं आई? दोबारा समझो, दोबारा बोलता हूं। जिनका HCF, ऐसी संख्या है जिनका HCF सिर्फ एक होता है, सिर्फ एक होता है, सिर्फ एक होता है, उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। तो आप सिंपल सी ये बात इधर लिख सकते हो कि भैया HCF कितना होगा, HCF इक्वल्स टू 1 होगा, है ना। ये आप नोट करके लिख लेना कहीं पे कि भाई जिनका HCF एक होता है वो सहभाज्य संख्या ही होती है। क्लियर है? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, डाउट नहीं होगा, आराम समझ में आ जाएगा। अब आप एक बात बताओ, आप अगर इसके बट्टे में 1 मान लोगे तो Q की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई बाई Q और बराबर P मल्टीप्लाई बाई 1। बताओ कोई दिक्कत है क्या? समझ आया? अरे समझ गए भैया, नहीं समझे? दोबारा समझो कि आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्यों? क्योंकि आप इधर रूट नहीं बचा सकते फिलहाल। अगर सिंगल को आप प्रूव कर रहे हैं तो ये रूट को हम इधर लेना पड़ेगा, रूट को इधर लेना पड़ेगा। तो आपको क्योंकि P और Q की वैल्यू बतानी पड़ेगी, ठीक है, P और Q ही निकालना अपने को, उससे हमारा काम बन जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे हम, आपको Q चाहिए क्योंकि √3 तो हमें इधर भगाना है, √3 तो हमें इधर भगाना है। तो जब √3 उधर जाएगा तो साइन कैसा है, मल्टीप्लाई का, साइन कैसा है, मल्टीप्लाई का। उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, बोलो मेरे भाई, उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये बात लिख लो कि जब साइन इधर से उधर मूव करते हैं, भागते हैं, उनको उधर फेंकते हैं, कुछ भी कह लो, तो हमेशा साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस में है तो प्लस में, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, भाग में है तो गुणा में, प्लस में है तो माइनस में, ऐसे चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं इस √3 को उधर लेके जाता हूं तो यहां पर मेरा क्या बचेगा मेरे भाई, Q बचेगा। क्या बचेगा मेरे भाई, यहां पर सही से लिखता हूं, क्या बचेगा, Q बचेगा। और √3 P बन जा P, P बन जा P, और ये √3। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? समझ आया? आराम से, आराम से, लंबा होने वाला है सवाल। ठीक है, अब देखिएगा जरा, अब देखना ध्यान से। अब √3 आपको खत्म करना है, रूट आपको नहीं बचाना है। क्यों? क्योंकि ये दोनों कैसी संख्या मान लिया आपने, परिमेय संख्या मान लीजिए, और परिमेय संख्या मान ली तो इसके नीचे रूट नहीं आ सकता। ठीक है, ठीक है, हाँ जी ठीक है। तो चलिए रूट खत्म करने के लिए आपको वर्ग करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे दोनों तरफ का वर्ग करने पर जी, क्या करने पर, वर्ग यानी स्क्वायर करने पर। क्या करने पर बच्चे? स्क्वायर करने पर। क्यों ऐसा हुआ? ध्यान देना कि कभी भी आपको रूट खत्म करना है, कभी भी आपको रूट कैंसिल आउट करना है, रूट को काटना है, तो हमेशा उसका वर्ग करना पड़ेगा, अर्थात स्क्वायर करना पड़ेगा। सिंपल, समझ गए? हमें यहां पर रूट खत्म करना है 3 का, तो हमें उसका वर्ग करना पड़ेगा। ठीक है, और दोनों तरफ करते हैं मैथ में, जो भी काम करते हैं आप इधर भी करोगे, साहब इधर भी करोगे। क्लियर है? चलिए तो करते हैं हम इसका वर्ग। तो यहां पर आप वर्ग करोगे तो ये क्या हो जाएगा, Q का वर्ग, इधर हो जाएगा P का वर्ग, और इधर हो जाएगा √3 का वर्ग। बताओ कोई दिक्कत है क्या? समझ गए? चलिए जी बढ़िया बात है, समझ गए, बढ़िया बात है। अब देखिए हमने वर्ग कर लिया, अब चेक करो क्या वर्ग से √3 कैंसिल हो जाएगा, क्या वर्ग से √3 खत्म हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। तो कर दो फिर, इससे ये कैंसिल, तो आपका क्या बनेगा यहां पर, Q का स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, और बट्टे में क्या बनेगा मेरे भाई, 3 बनेगा। बताओ कोई दिक्कत यहां पर, यहां तक कोई टेंशन है क्या? आसानी से समझ में आ चुका होगा। ये है मेरी इक्वेशन 1, समीकरण नंबर 1। आराम से समझ में आया? चलो जी अब देखिएगा जरा, अब देखिएगा क्या 3 रूट में है? नहीं है। तो ये कैसी संख्या है? ये आपकी ऑलवेज परिमेय संख्या है ना भाई। P कुछ भी नंबर होगा तो 3 से डिवाइड होगा। अब आप परमेय का ध्यान दो, परमेय क्या बताई थी कि भाई किसी का स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर, P कुछ भी हो सकता है क्योंकि सहभाज्य नंबर है, कुछ भी हो सकता है, तो किसी का स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है, 3 से कट रहा है ना, किसी का स्क्वायर 3 से कट रहा है, तो भाई आप क्या कह सकते हो कि भैया बिना स्क्वायर के भी तो वो कटेगा। यही तो पढ़ा है क्या, कि परमेय कहती है जी कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी से डिवाइड होता है तो बिना स्क्वायर के भी वो उससे डिवाइड होगा। क्यों दया,
सही कह रहा हूं ना, सही कह रहा हूं भाई, ठीक है। चलिए आप एग्री करते हो इस बात से, यस लिख दो कमेंट में, यस लिख दो कि सर हमने ये प्रमेय आपसे सीख ली और ये प्रमेय यही कहते हैं कि किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी से डिवाइड हो रहा है तो बिना स्क्वायर के भी वो डिवाइड होगा, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको इजिली भैया जो आप कहते हो वो आप लिख देते हो यहां पर मैथ की भाषा में, ठीक है, उसको लिखते हैं। अब देखिए जरा, अब देखिए जरा, ध्यान देना भैया, ध्यान देना कि पी स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो लिखोगे आप अतः पी स्क्वायर 3 से विभाजित है। क्या है बच्चे, विभाजित है, कोई दिक्कत? इसीलिए इसीलिए ये इसीलिए का साइन है भाई, 2 बिंदु नीचे 1 ऊपर, 2 बिंदु नीचे 1 ऊपर, ये इसलिए का साइन है। इसीलिए पी भी 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है क्या? 3 से विभाजित होगा भाई। देखो यही तो प्रमेय कहती है कि भाई अगर पी स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है तो पी भी तो 3 से विभाजित होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? पक्का? चलिए एक बार मैं देखता हूं यहां तक दिख रहा है कि आपको, आई होप कि दिख रहा होगा, है ना। चलिए आसानी से दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे भाई, इजिली आराम से इसको नोट करते चलोगे। अब आगे बढ़ते हैं ना, देखिएगा यहां पर आ जाते हैं, लेंथी क्वेश्चन है तो आपको चीजों को समझना पड़ेगा मेरे भाई। ये लो, ठीक है। अब ये चीज जो आपने लिखी, अब आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, मैं बोलूं 4 2 से डिवाइड है, ध्यान से देखना, 4 2 से डिवाइड है तो 4/2 लिख दोगे, बस 4 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 5 3 से डिवाइड है तो 5/3, 10 2 से डिवाइड है तो 10/2, 7 3 से डिवाइड है तो 7/3, 20 5 से डिवाइड है तो 20/5। समझ आया? यानी जिसको आप डिवाइड कर रहे हो वो ऊपर, जिससे कर रहे हो वो नीचे, हमेशा यही तो होता है। 8 को 4 से डिवाइड करो, 8 को डिवाइड करना है 4 से तो 8/4। समझ गए? समझ गए? चलिए इतना समझ गए तो ये बात हम मैथ्स में लिखेंगे भैया, है ना। ये बात हम अब मैथमेटिक्स में लिखेंगे, तभी आपको 4 नंबर एग्जामिनर देगा, नहीं तो नहीं देगा भैया। देखो अब क्या करेंगे कि भाई हमने देखा कि P 3 से विभाजित है तो हम क्या लिख देंगे, P/3। बताओ भाई P अगर 3 से विभाजित है तो P/3, क्लियर है। अगर P 3 से विभाजित है तो P/3। अब अगर किसी को आप विभाजित करते हो, अगर किसी को आप विभाजित करते हो, काटते हो तो कुछ आंसर आता है, कुछ आंसर आता है। पक्का? पक्का? अरे समझो, ध्यान दो। अगर किसी को भी डिवाइड करो, मान लो 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 चौका 4 आंसर आया, 6 को 3 से डिवाइड किया 3 दूनी 6 2 आंसर आया, तो कुछ ना कुछ आंसर आता है, तो कुछ ना कुछ आंसर आता है। जो कुछ ना कुछ आंसर आता है, अब यहाँ पे तो नंबर हमें पता नहीं है तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। तो मान के चलो वो आंसर मेरे भाई क्या है, K1 है। क्या है? K1 है। K1 कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो ले लेंगे K1 क्या है यहाँ पर, K1 आपका भाई क्या है, पूर्णांक है। K1 क्या है मेरे भाई, एक पूर्णांक है। पूर्णांक माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है, ठीक है। आया समझ में? आया समझ में? मोटा मोटा समझो, अभी इतना प्रेशर मत लेना, ये देखो कि कैसे क्या हो रहा है बस। जब दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, सारे एक जैसे सवाल है, पैटर्न सबका सेम रहेगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे मेरे भाई, अब अगर मैं P की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो इस 3 को उधर भेज दूंगा। 3 इधर डिवाइड में है, उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। इधर डिवाइड में उधर जाएगा कैसा हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो P बराबर हो जाएगा 3K1। क्या हो जाएगा? P बराबर 3K1। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो तुम लोगों को बताओ मेरे भाई, यहां तक कोई दिक्कत? समीकरण नंबर 2 मैंने बना दी। P की वैल्यू हमें पता चल जाएगा भाई 3K1 है। इसी तरीके से हम Q की वैल्यू निकालेंगे और फिर अपना आंसर लिखेंगे। कोई दिक्कत है? नहीं है। कैलकुलेशन चल रही है, आराम से समझना, थोड़ा लेंथी सवाल है, ठीक है। मैं पहले ही कह रहा हूं कि लंबा जाएगा, आपको पेशेंस रखना है, क्लियर रखना है माइंड को, दिल दिमाग और मन तीनों आपको एक ही जगह रखना है, ठीक है। तभी फोकस करोगे, तभी बात बनेगी। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, चलो जी, चलो जी, अब आप ध्यान से देखना कि P की वैल्यू कितनी है, 3K1 है। P की वैल्यू कितनी है, 3K1 है। अगर मैं ये P की वैल्यू 3K1 यहां पर रख दूं तो Q की वैल्यू आ जाएगी। बताओ Q की वैल्यू आ जाएगी, हाँ जी, पक्का। चलो तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू समीकरण 1 में रख देते हैं। तो हम लिखेंगे यहां पर, लिख देंगे यहां पर, ये मान
ये मान समीकरण समीकरण एक में रखने समीकरण एक में रख देते हैं। अब समीकरण एक क्या है भाई, ये रही मेरी समीकरण एक, उतार देता हूं भैया कि क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर बट्टे में 3, यही तो है समीकरण एक। तो जो भी पी का मान है वहां पर क्या चिपका दो, 3k1, जहां पे पी है वहां पे 3k1 चिपका दो। क्लियर है? तो देखो यहां पर कैसे चिपकाएंगे जी, तो क्यू स्क्वायर बराबर पी बोले तो 3k1 और इसका क्या है भाई, स्क्वायर है। देखो ना पी का स्क्वायर है, तो जो भी पी की जगह लिख दो तो लिख दिया 3k1, पी की जगह 3k1 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे और बट्टे में मेरे भाई 3। आ गया समझ में? यहां तक आराम आराम से कोई जल्दबाजी नहीं है ना। तो क्यू स्क्वायर बराबर, अब 3 का स्क्वायर करो, 3 का वर्ग कितना होता है मेरे भाई, 9 होता है। बताओ, सही बात है, 3 का वर्ग कितना, 9, और k1 का वर्ग ही रहेगा क्योंकि ये तो कोई नंबर नहीं है, और ये बट्टे में 3। क्लियर है? यहां तक समझ आया? बताओ तो कोई दिक्कत? अब आप काटो भाई इसको, 3 से कितने पे जाएगा, 3 पे, 3 तिये 9, 3 तिये 9, 3 तिये 9, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 3k1 का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत हो तो भैया एक बार आराम से इसको दोबारा रिवाइंड करके देख लो, ठीक है? एक बार आप इसको दोबारा रिवाइंड करके देख लो, आपको चीजें समझ में आएगी। हालांकि अब दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं से बहुत सारे सवाल करवाने वाला हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़ी हो, ठीक है? और बार बार अगर आप रिवाइंड करके देख रहे हो मतलब आप अपनी बुद्धि को कमजोर बना रहे हो भाई, फिर नहीं होगा आपका 90%, फिर आप ला नहीं सकते 90%। आप अगर इसको 2-2 3 बार 4-4 5 बार रिवाइंड करके देख रहे हो, रिवाइंड करके देख रहे हो, रिवाइंड करके देख रहे हो, तो इसका मतलब बुद्धि कमजोर है साहब। आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ज्यादा दोबारा देखने की जरूरत नहीं। आप इसको एक बार बनाओ, 2 बार बनाओ, 3 बार बनाओ, तब जाके आप इसको अच्छे से कर पाओगे। तो आप अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को, अपने माइंड को कमजोर ना करें, आप हमेशा कैच करने की कोशिश करें एक बार ऑब्जर्वेशन में, ठीक है? तभी आप आगे कुछ बन पाओगे, राइट? हाँ, चलिए, तो हमारे पास ये आया। तो अब k1 का स्क्वायर निकालो, आप k1 की वैल्यू निकालोगे, 3 कहां जाएगा, इधर बट्टे में। भाई दोनों के बीच में कैसा साइन है, मल्टीप्लाई। दोनों के बीच में कैसा साइन है, जब कुछ साइन नहीं होता तो गुना का साइन होता है, ध्यान रखना। 3 और k1 के बीच में कोई साइन दिख रहा है क्या? हाँ जी, दिख रहा है क्या? नहीं ना। तो जब नहीं दिखता मेरे भाई तो गुना का साइन होता है। किसका? गुना का। तो जब गुना उधर जाएगी तो क्या बनेगा, डिवाइड बनेगा। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं, इधर से ले लेता हूं, है ना? क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं k1 का स्क्वायर बराबर, k1 का स्क्वायर है ना, k1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बट्टे में 3। बताओ, ये डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। अब आप जरा एक बार ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। पी स्क्वायर बट्टे 3 बना था, पी स्क्वायर बट्टे 3 बना था, यहां पर क्या बना है, क्यू स्क्वायर बटे 3 बना है, क्यू स्क्वायर बटे 3 बना है, क्यू स्क्वायर बटे 3। चेक करो, एक बार पी ले लिया, एक बार क्यू ले लिया, तो ये दोनों ही तो हमने माने थे, ये दोनों ही तो है। तो एक बार उसको निकालना है, एक बार इसको। अब जब आप ये आपने किया तो ये लिख दिया, तब आप ये करोगे तो आपको वो भी तो लिखना पड़ेगा, सेम टू सेम। बस पी की जगह आप क्या चिपका दोगे भैया, क्यू चिपका दोगे। तो आप लिखोगे अतः, वही बात लिखनी है, कुछ नहीं नया लिखना। क्यू स्क्वायर 3 से डिवाइड है, क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसीलिए इसीलिए इसलिए साहब क्या होगा, अगर क्यू स्क्वायर 3 से डिवाइड है तो बिना स्क्वायर के भी क्यू डिवाइड होगा कि नहीं, इसीलिए क्यू भी 3 से विभाजित होगा। डिवाइड बोले तो विभाजित है ना, विभाजित होगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या भाई? अगर किसी का स्क्वायर, हमने पर में क्या पढ़ी है कि किसी का स्क्वायर 3 से डिवाइड है तो बिना स्क्वायर के भी 3 से डिवाइड होगा, सिंपल। चलिए, अब आपने जब ये लिखा तो फिर आपने क्या लिखा, ये लिखा, मैथ्स में है ना। तो अगर क्यू 3 से डिवाइड हो रहा है तो क्या मैं क्यू बटे 3 लिख दूं? भाई क्यू 3 से डिवाइड हो रहा है तो क्या मैं क्यू बटे 3 लिख दूं? पक्का? श्योर? भाई अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो क्यू बटे 3। अब क्यू बटे 3 है तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा, जब आप डिवाइड करोगे कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा। मान के चलो वो आंसर क्या है, k2 है, और k2 क्या है, पूर्णांक है अगेन। बताओ कोई दिक्कत? समझ गए भाई? अगर आप डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा, पहली बार k1, इस बार k2। आप कुछ भी मान सकते भैया, मैं यहां पर l मान लू, उसके बाद p मान लू, कोई दिक्कत? कुछ दिक्कत नहीं है। मैं यहां पर
x मान लू, वहां पर y मान लू, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। यहां पर c मान लू, उधर d मान लू, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत मेरे भाई। आया समझ में? तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी मान सकते हो। तो k1 k2 मैंने मान लिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आपने सिंपली क्या निकाली, p की वैल्यू निकाली, p की वैल्यू 3k1 है। यहां पर आप q की वैल्यू अगर निकालने जाओगे तो 3 को उधर धकेलना पड़ेगा, 3 को उधर फेंकना पड़ेगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, q बराबर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, सॉरी डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 3k2 आ जाएगा। चेक करो 3k2 आ जाएगा, समीकरण नंबर 3 बन गई। चेक करो, अगर मैं q की वैल्यू निकालता हूं तो 3 को उधर भेजना पड़ेगा, इधर डिवाइड में उधर जाके गुणा में हो जाएगा, ठीक है। तो 3k2 आ जाएगा। अपना सवाल यहां तक हो जाता है 98% कंप्लीट, ठीक है। अब 2% बचता है, उसको ध्यान से कि भाई आपने दो संख्या मानी थी p और q सहभाज्य है ना, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। क्या लिखेंगे भाई हम, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 ले लो आप, तो सॉरी 1 नहीं 2 और 3 से, एक तो कोई काम की नहीं, अब 2 और 3 से है ना। तो यहां पर मैं चेंज करता हूं 2 व 3 से। तो समीकरण 2 और 3 ले लो, तो समीकरण 2 लिख लो भैया, p बराबर क्या है 3k1 और q बराबर क्या है 3k2। यही तो है समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। बताओ बताओ जरा बताओ, कोई मुझे समझाओ भाई, क्या चल रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं चल रहा है, सिर्फ सिद्ध करने का फंडा चल रहा है। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपके लिए, क्योंकि अभी आप 10वीं में आए हो, तो ऐसा भारी भरकम, तो पहले एक्सरसाइज में यही पहला सवाल है जो भारी भरकम है, पहले चैप्टर में यही सवाल है जो भारी भरकम है। बाकी तो सवाल आसान था, आपने पढ़ लिया, लास्ट क्लास में पढ़ा, लास्ट पहली एक्सरसाइज में पढ़ा है ना 1.1 में। अभी 1.2 है, थोड़ा सा तो भैया लोड लेना पड़ेगा, तभी तो 10वीं है, तभी तो 10th है, तभी तो बोर्ड एग्जाम है, कि आपको थोड़ा सा प्रेशर तो बोर्ड देगा, सही है। तो आपको झेलना आना चाहिए, झेलना सिखा दूंगा, टेंशन की बात नहीं। अब देखिए आपने मेरे भाई क्या किया, आपने समीकरण 2 समीकरण 3 लिख ली। अब आप चेक करो, इधर भी 3 है जी, इधर भी 3 है जी। देखो इस 3 को गौर से देखो, जब p में निकाला इधर भी 3 इधर भी 3, मतलब कॉमन फैक्टर क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। HCF क्या है 3 है, जो कॉमन होता है वही तो HCF है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। भाई तुमने नहीं पढ़ा, भाई जाके पढ़ ले मेरे भाई, जाके पढ़ ले, है ना, बहुत काम आने वाला है चीजें, ठीक है, बेसिक चीजें हैं। तो 3 जो है यहाँ पर कॉमन फैक्टर, जो कॉमन होता है ना दोनों में, वो HCF होता है ना, वो HCF की कैटेगरी में आता है। तो भैया HCF कितना बन रहा है, यहाँ पे 3 बन रहा है, लेकिन किंतु परंतु मेरे बच्चे हमने P और Q को क्या माना है, सहभाज्य। और सहभाज्य क्या होता है, जिसका HCF केवल और केवल 1 होता है। और यहां पर क्या हो रहा है, इस चीज का उल्लंघन हो रहा है भाई, यहां पर क्या हो रहा है, गलती हो रही है। तो यहां पर 3 आ रहा है, वहां पे 1 आ रहा है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो इसीलिए ये जो सवाल है कि वाकई परिमेय नहीं है, ये वाकई अपरिमेय है, हम गलत ही मान के चल दिए थे, हमारी गलती हो गई। आया समझ में? अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब आपको कुछ लैंग्वेज लिखने की जरूरत है, जो कि एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, आप वो भी लिख सकते हो। मेरे पास जगह कम है, कहो तो लिख के दिखा दूंगा, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप चाहते हो कि मैं लिख के दिखाऊं, ठीक है, तो आप ये ले लो कि यहां पर लिखो, अतः है, जितना भी लिखा जाएगा है ना, कोशिश करूंगा पूरा पूरा लिखने की। अतः है P व Q में, P व Q में 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है। भाई P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु P व Q सहभाज्य है, P व Q सहअभाज्य है। आप अपनी लैंग्वेज में इसको आसान भाषा में भी लिख सकते हैं ना, मुझे जो दिख रहा है मैं वो लिख रहा हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो P व Q सहभाज्य है, जिनका HCF केवल 1 होता है। अगर P और Q सहभाज्य है तो उनका HCF केवल 1 होता है। यहां पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अतः ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है भैया? आना चाहिए था 1 HCF, लेकिन आया कितना, 3। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये इसलिए हो रहा है, यह है हमारी पूर्व
कल्पना। तो कल्पना का मतलब कल्पना चावला नहीं भैया, जो पहले थी। पूर्व कल्पना जो आपने सोचा है ना, जो आपने कल्पना की है माइंड में, है ना, जो आपने माना है, उसकी बात चल रही है यहाँ पे। कल्पना मत समझना कोई, ठीक है। तो ध्यान दो, पूर्व कल्पना क्या, पूर्व कल्पना का विरोधाभास हुआ है। क्या हुआ है? विरोधाभास। तो हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास हुआ है। विरोधाभास के कारण ऐसा हुआ है ना, के कारण हुआ है। अब अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है, अतः हमारी पूर्व कल्पना, ये लिखनी पड़ेगी, आप पीछा मत छुड़ा लेना। पूर्व कल्पना गलत है, पूर्व कल्पना गलत है, इसीलिए इसीलिए का साइन लगाना है। और जो ये नंबर लिखा √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये लिख देना है। इसीलिए √3 एक अपरिमेय संख्या ही है। समझ गए कि नहीं? समझ गए? समझ आया? चलिए मैं देख लेता हूं यहां तक दिख रहा है क्या। आप भी एक बार इसको नोट करना शुरू कर दे अब, ठीक है। चलिए दिख रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से आप देख पा रहे हो बच्चे, है ना। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो मेरे भाई आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। ज्यादा बड़ा नहीं है, बड़ा है लेकिन इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे अभी। ये तो मुन्ना ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो देखनी है, ठीक है कि नहीं है। लेकिन हम भी पुष्पराज के फैन है, झुकेगा नहीं, चाहे कितने ही बड़े सवाल पूछ ले बोर्ड हमसे, कितने ही बड़े बड़े क्वेश्चन दे दे, हम पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार नोट कर दिए और फिर अगले सवाल पे चलते हैं, मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप इसको नोट करिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ले ले स्क्रीनशॉट। चलिए बिना देरी करते चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमें क्या कहता है, कुछ ऐसा ही है, बस आप नजर बनाए रखना। जहां तक जितने भी बच्चों ने यहां तक ये क्वेश्चन देखा है, उसका दिल से धन्यवाद करता हूं कि भैया आप हमें सपोर्ट करें और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करना है बच्चे। आपको लगता है कि हाँ यार कुछ ना कुछ सीखा है, मेहनत हो रही है, तो भाई आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें बेल आइकन को। और जो भी आपका भाई दोस्त बहन जो भी है क्लास 10th में सीखना चाहता है, मैथ्स को नंबर चाहता है ग्रो करने, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देर करते हैं, फटाफट चलते हैं अगले उदाहरण पे, उदाहरण नंबर 6 पे। तो भाई देखते हैं नेक्स्ट उदाहरण, उदाहरण नंबर 6 के तौर पे लिया है। ये सीधी सीधी प्रमेय है, ठीक है। तो क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो √3 की जगह इस बार क्या आया है? √2 आया है। √5 भी आ सकता है, √7 भी आ सकता है, √6 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है साहब। आपको पैटर्न सेम फॉलो करना है, ठीक है। चलिए देखिए अब जल्दी हो जाएगा, कैसे करेंगे देखना जरा ध्यान से। हल लिखते हैं जी। आपको क्या सिद्ध करना है? परिमेय। तो मानना क्या पड़ेगा? बोलो अब जल्दी जल्दी। अगर परिमेय सिद्ध करना तो सॉरी अपरिमेय सिद्ध करना तो परिमेय मानना पड़ेगा, उल्टा मान लेंगे। हम ये बात लिखेंगे कि भैया माना √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है जी? परिमेय संख्या है। बताओ कोई दिक्कत है क्या? ध्यान से देखना, जिसने पहला क्वेश्चन ध्यान से देखा है अब उसको बहुत हलवा लगेगा, ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। भाई अपरिमेय माना था, परिमेय मान लिया। अगर कोई संख्या परिमेय है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और Q क्या नहीं होता जी? 0 नहीं होता। और सिंगल है तो अभाज्य होता है, सहभाज्य। तो P/Q क्या है? सहभाज्य है। क्या है मेरे भाई? सहभाज्य है। सहभाज्य बोल तो संख्या है ना, सहभाज्य संख्या है। समझ गए? समझ गए? अच्छा, अगर सहभाज्य संख्या है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसके बट्टे में एक होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 मल्टीप्लाई में Q और बट्टे में P गुना में 1 बराबर। ठीक है मेरे भाई, समझ गए? क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इधर और इसकी इधर। अब आपको चाहिए Q, तो अगर Q बचाऊं तो √2 को उधर फेंकना पड़ेगा, और गुना में है तो उधर जाके डिवाइड में, गुना में है तो उधर जाके डिवाइड में, तो जाएगा P बन जा P और बट्टे में √2। बताओ कोई दिक्कत? समझ आया है ना। हमने क्या किया कि √2 को उधर फेंक दिया, तो √2 चला गया बट्टे में। अब रूट है तो रूट बचाना जरूरी है? नहीं, रूट को खत्म करना है साहब। इसमें इसमें अगर सिंगल आप है सिद्ध कर रहे हो तो आपको रूट खत्म करना है, ठीक है। रूट खत्म करने के लिए आपको वर्ग करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे दोनों तरफ का वर्ग करने पर, आप लिखोगे भाई दोनों तरफ का वर्ग करने पर, क्या करने पर बच्चे? वर्ग करने पर, ठीक है भाई, वर्ग करने पर। अब आप अगर वर्ग करोगे तो आप क्या करोगे भाई कि Q का स्क्वायर बराबर P² बट्टे में √2 का स्क्वायर, ठीक है।
ये आप कर लोगे आराम से। अब आपको पता है कि भैया रूट ही खत्म हो जाएगा स्क्वायर से, स्क्वायर से रूट खत्म, इसीलिए स्क्वायर किया कि रूट खत्म हो पाए। तो ये बचेगा आपका पी स्क्वायर और बट्टे में 2, ये बचे आपकी समीकरण नंबर 1 हो गई। बताए कोई दिक्कत? अब अगर आपने पहला क्वेश्चन ध्यान से देखा है तो ये क्वेश्चन अब आपको आसान लग रहा होगा। ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है। तो अगर आप देखो ध्यान से कि भाई पी स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, पी स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, तो लिख दो ये बात, अतः पी स्क्वायर 2 से विभाजित है। ठीक है, तो भाई पी भी 2 से विभाजित होगा, इसीलिए पी भी 2 से विभाजित होगा। ये बात हमें कौन बताती है साहब? प्रमेय बताती है। तो आप लिख भी सकते हो प्रमेय कितनी 1.2। ठीक है, प्रमेय आप देख सकते हो कि भाई कोई स्क्वायर का नंबर किसी से डिवाइड हो रहा है तो बिना स्क्वायर के भी वो नंबर उससे डिवाइड हो रहा है। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है क्या? आ गया समझ में आसानी से? ठीक है, अब देखो कि भाई जब आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो उसको मैथ्स में लिख दो कि P भी 2 से विभाजित है। तो P भी 2 से विभाजित है का क्या मतलब है? P भी 2 से विभाजित है, इसका मतलब P बट्टे में 2 लिखा जाएगा। भाई P 2 से विभाजित है तो P बट्टे में 2 लिखा जाएगा और कुछ ना कुछ आंसर आएगा। उस आंसर का नाम मैं दे देता हूं K1। और K1 क्या है बच्चे? पूर्णांक है, पूर्णांक है। आगे समझ में? आगे समझ में कि भैया P 2 से विभाजित है तो P 2 से विभाजित हो रहा है और कुछ ना कुछ आंसर दे रहा है K1। P का मान हम निकालने की कोशिश करेंगे। अगर P का मान चाहिए तो 2 को उधर भेज दो तो P बराबर हो जाएगा उधर जाके गुणा में, उधर जाके गुणा में, तो ये हो जाएगा 2K1। चेक करो P का मान आया, यही तो चाहिए था। अब इसी तरीके से हम Q का मान निकालेंगे और अपना आंसर लिखेंगे फटाफट। अब सॉरी, अब आप क्या करो मेरे भाई, P का मान तो निकल गया, अब आप P का मान समीकरण 1 में रख दो। हमेशा फिक्स पैटर्न है, सिर्फ आपका नंबर चेंज होगा। देखो यहाँ पे 3 की जगह हम 2 2 मान के चल रहे हैं क्योंकि 2 ही हमें प्रूफ करने को दिया है, तो 2 ही आएगा वहां पे और सारा का सारा पैटर्न सेम है। अब 3 बार 4 बार क्वेश्चन को बनाओगे तो जरूर आपके दिमाग में आएगा ये सवाल। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको धोखा दे जाए। तो ये मान कहां रख दो? समीकरण 1 में रख दो। ये मान समीकरण 1 में रखने पर पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो भाई समीकरण 1 की एरी में लिख देता हूं। समीकरण 1 है मेरी बच्चे क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टे में 2 चल रहा है तो 2 ही चलेगा। अब तो आप लिखोगे क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, तो पी की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 2K1। पी का मान कितना है? 2K1। तो जहां पे पी है वहां पे क्या चिपकाओ? 2K1। जहां पे पी है वहां पे क्या चिपकाओ? 2K1। तो चिपका दो 2K1 और इसका वर्ग है तो इसका भी कर दो और बट्टे में 2। बताओ कोई दिक्कत है क्या? समझ गए आराम से, है ना? प्यार से समझा रहा हूं, आराम आराम से। जब भी इतना टाइम ले रहा हूं एक क्वेश्चन में 20 25 30 मिनट बहुत होती है मेरे भाई। मोटिव ये है कि आपको समझा पाऊं, आपका अच्छे से क्वेश्चन लर्न करा पाऊं तरीके से। ठीक है, कंसेप्ट पे ध्यान दो बस। तो भाई क्यू स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग कितना? 2 का वर्ग तो 4, 2 का वर्ग तो 4 और K1 का वर्ग सेम टू सेम और बट्टे में कितना? 2। अब चेक करो आप, इससे कटे कितने पे? 2 पे। तो मैं क्या इसको लिख दूं? क्यू स्क्वायर बराबर 2K1 का स्क्वायर। बताओ यहां पर कोई दिक्कत है क्या? भाई देखो 2 पे गया तो 2K1 का स्क्वायर, तो K1 का स्क्वायर। अब मुझे चाहिए K1 का मान। यहां से किसका मान चाहिए भाई? K1 का मान चाहिए मुझे। किसका मान चाहिए बच्चे? K1 का मान चाहिए। तो अगर मैं K1 का मान निकालूंगा तो क्या मैं, चलो इसको लिख देता हूं 2K1 स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, है ना? ठीक बात है। मुझे K1 का मान चाहिए तो इस 2 को कहां भेजना पड़ेगा? इधर भेजना पड़ेगा और इन दोनों के बीच में निशान है। बोलो भाई कैसा निशान है? बोलो भाई, अरे कैसा निशान है भाई? गुना का निशान है ना? तो बोला करो, कमेंट में लिख दिया करो मेरे भाई कि सर मल्टीप्लाई का निशान है, गुना का निशान। ठीक है, और जब गुना इधर जाएगी तो भाग बनेगी, गुना इधर जाएगी तो भाग बनेगी, डिवाइड बनेगी। ठीक है, तो K1 का जो स्क्वायर है मेरे भाई क्या आ जाएगा? क्यू स्क्वायर बट्टे में 2 आ जाएगा। चेक करो जरा, चेक करो जरा, क्या क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है? हाँ जी। क्या पी स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा था? हाँ जी। जब ये चीज विभाजित हो रही थी तो ये लिखा, ये आया।
अब ये चीज विभाजित हो रही है तो लिखेंगे, लिखना जरूरी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे अतः वही चीज, कुछ नहीं, रिपीट है बिल्कुल। क्यू स्क्वायर, पी की जगह क्यू आ गया, क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, विभाजित है। ये बात हमें पता चल रही है भाई, देखो ना, क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, तो बिना स्क्वायर के भी, इसीलिए क्यू भी 2 से विभाजित होगा। बोलो होगा कि नहीं, बोलो जय माता दी, है ना, जोर से बोलो जय माता दी। विभाजित होगा कि नहीं होगा, पक्का होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगर ये 2 से विभाजित हो रहा है तो क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूं, क्यू बटे 2, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्यू बटे में 2। भाई क्यू अगर 2 से विभाजित हो रहा है तो क्यू बटे 2 लिख दूंगा, और जब विभाजित करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो कुछ आंसर आएगा, उस आंसर का नाम होगा K2, और K2 क्या रहेगा मेरा, पूर्णांक रहेगा। क्या रहेगा मेरे भाई, पूर्णांक रहेगा। समझ आई कि भाई अगर किसी नंबर को डिवाइड करें तो कुछ आंसर आता है, उसका नाम K2 है, और जब यहाँ पर P को डिवाइड किया था तो K1 ले लिया था, तो इस बार K2 ले लिया, यानी दूसरा कुछ नंबर आएगा। ठीक है, कहा गया मार्कर, ये रहा मेरा ब्लैक मार्कर। अब देखिए, मुझे यहां पर मैंने क्या निकाला, P की वैल्यू निकाली, यहां पर मुझे क्या निकालनी, Q की वैल्यू। तो Q की वैल्यू निकालने के लिए इस 2 को मैं उधर भेज दूंगा, Q की वैल्यू निकालने के इस 2 को उधर भेज दूंगा, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, 2K2, क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2K2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, समीकरण नंबर 3 आ गई। क्या कोई डाउट है यहां तक? अगर आपने पहला सवाल सही से देखा है तो ये सवाल आपको 100% समझ में आ रहा होगा, है ना। अब आप क्या करो मेरे भाई, समीकरण 2 ये रही, समीकरण 3 ये रही, समीकरण 2 और 3 से आप ले लोगे, तो चेक कर लो, जरा चेक कर लो। समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, तो समीकरण 2 लिख देता हूं, P बराबर 2K1 समीकरण नंबर 2, और Q बराबर 2K2 समीकरण नंबर 3। जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे, देखोगे, तो आप पाओगे कि भैया 2 और 2 दोनों कॉमन है, मतलब HCF कितना है, 2 है, HCF कितना है, 2 है, लेकिन सहभाज्य के हिसाब से HCF कितना होता है, HCF 1 होता है, कितना होता है, 1, लेकिन यहां पर क्या होगा, 2 आ गया, ओ तेरी की, ये क्या होगा, गलती होगी यार, हमने तो गलत कर, नहीं ऐसा ही करना, मैं गलत साबित ही करना था, है ना। तो यहाँ पर 2 हो गया, और जो आपको मैंने वो लिखवाया था 3 की जगह बस 2 लिखना है, बाकी सारा सेम का सेम टू सेम लेबल चिपका देना है। आया मेरे भाई समझ में, क्लियर हो गई बात। चलिए इसको उतारिए फटाफट, क्योंकि वीडियो भी लंबी हो रही है, तो कोई बात नहीं, वैसे 1 से 1.5 घंटा लंबी नहीं होनी चाहिए, आपको पेशेंस के साथ आप जो है इसको उतारिए, समझिए। क्लास में बैठा करिए तो 1-1.5 घंटे के लिए ही बैठा करिए, क्योंकि 10-10-20 मिनट की कोई क्लास नहीं होती साहब, वो आपको बस भगा जाता है कि 20 मिनट में ये हो जाएगा, 20 मिनट में वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता 20 मिनट में। अगर 20 मिनट में होना होता ना, तो दुनिया के टॉपर बस 20 मिनट पढ़ते, क्लास लेते, वो 3-3 घंटे मैराथन नहीं करते, 4-4 घंटे की मैराथन क्लास नहीं लेते साहब। आया समझ में? तो इसीलिए आपको भी क्या करना है, 1 से 1.5 घंटा कम से कम मिनिमम, है ना, क्लास में आना है। उतार लिया, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, उदाहरण नंबर 7, और उसके बाद उदाहरण का कंसेप्ट पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, छोटू सा है, चलिए कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 क्या कहता है, इसका कंसेप्ट समझना, चीज सेम है, तरीका भी सेम है। देखिए आपको क्या कह रहा है, दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध वही करना है, अपरिमेय संख्या ही सिद्ध करना है, क्योंकि 1.2 है भैया, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए ही आपको देगा। ठीक है, चलिए इसका हल देखते, लेकिन इससे पहले, हल देखने से पहले देखिएगा जरा ये वाली बात ध्यान सुनना। ठीक है, ये वाली बात ध्यान सुनना मेरे भाई, क्या कि अगर इन केस इफ, यदि आपका एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या, और एक आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है मेरे भाई, अपरिमेय संख्या। अगर ये 2 संख्या है, अब तक हमने सिंगल सिंगल नंबर प्रूफ किया है, सिद्ध करा है, √2, √3, √5, √7 सिंगल सिंगल नंबर है, लेकिन अगर इस बार रूट के साथ तो कोई नंबर आ जाए, यानी कि वो परिमेय संख्या होती है। यही बात समझ में, अगर आपका रूट के साथ कोई भी नंबर आ जाए और किसी साइन के साथ हो, किसी साइन के साथ, या तो प्लस के साथ होगा, या तो माइनस के साथ होगा, या तो मल्टीप्लाई के साथ होगा, या फिर भाई डिवाइड के साथ होगा।
आया समझ में? ये चीज नोट करो कि अगर दो नंबर आए उसमें से एक परिमेय है और एक अपरिमेय है और किसी साइन के साथ है, इन चारों में से किसी भी साइन के साथ है, उसका तरीका बिल्कुल आसान होता है, चुटकी में सोल्व कर सकते हैं। आप देखना, आपकी सीधी नजर यहां पे होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको नोट कर लिया, बहुत बढ़िया, नोट कर लिया करिए। अब देखो कैसे करेंगे साहब, पैटर्न सेम रहेगा। जी हाँ, पैटर्न सेम रहेगा। मानना क्या होगा, परिमेय मानना होगा। तो मान लेंगे कि माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। क्या है भैया, परिमेय संख्या है। परिमेय, परिमेय को बोलते हैं रैशनल नंबर, है ना, परिमेय संख्या है। रूट 2 इज ए रैशनल नंबर। सो भैया ध्यान से देखना, क्या रूट 3 अपरिमेय होता है? हाँ जी। उसके साथ कोई नंबर आया है, परिमेय है। तो चेक करो माइनस के साथ है, तो उसका पैटर्न आप ध्यान से समझना, उसका पैटर्न तो गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो भैया। ठीक है, समझना समझना ध्यान से कि आप सिंपल है, आपने क्या मान लिया भैया, परिमेय मान लिया। तो परिमेय मानते हैं तो हम सिंपल लिख देते हैं कि भैया वो रूट किसके बराबर होगा, P बट्टे Q के बराबर होगा, और Q कभी भी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। तथा इसमें आप देखना, इसमें दो नंबर है, जिसमें दो नंबर आए तो फिर इसमें सहभाज्य मानने की आवश्यकता नहीं है। उसमें आप सिंपल मान लो कि वे पूर्णांक है, सिंपल मान लो कि वे पूर्णांक है। तो P व Q क्या है, पूर्णांक है। P व Q पूर्णांक है। पूर्णांक समझते हो, समझते हो पूर्णांक, समझते हो? जो आज पहली बार ले रहा है, पूर्णांक क्या होते हैं नहीं पता है ना, तो मेरे भाई जाके लिंक आपको मिल जाएगा। आप देखो क्लास को, मैंने इंट्रोडक्शन की पूरी क्लास बनाई है, बिल्कुल जीरो लेवल से समझाया अपने भाई को, अपनी बहनों को, बिल्कुल जीरो लेवल से। बिल्कुल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप जाओ, सीखो और अप्लाई चीजों को करो। ठीक है, चलिए। तो पूर्णांक है, पूर्णांक के प्लस के नंबर जो नेचुरल होते हैं, माइनस के नंबर जो नेचुरल होते हैं, और जीरो के साथ में। सिंपल समझा दिया। प्लस के नंबर, माइनस के नंबर जो कि नेचुरल होते हैं, जो कि प्राकृत संख्या होती है, और जीरो के साथ में। ठीक है, अब आप आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या ट्विस्ट है, इसमें हल्का सा ट्विस्ट है। तब तो हम क्या कर रहे थे, तब तो हम क्या कर रहे थे कि Q को हम इधर बचा रहे थे, रूट 3 खत्म करते। इसमें रूट 3 खत्म नहीं करना है, इसमें रूट 3 बचाना है, इसमें रूट 3 बचाना है। समझ गए बात को? अगर रूट 3 बचाऊंगा तो इस 5 का क्या काम है भाई, इधर भाग जाएगा। बोलो, पक्की बात है? चलो, तो मैं यहां पर माइनस रूट 3 बचा दूंगा, ये बच जाएगा मेरा रूट 3। तो ये 5 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस के 5। P बटे Q तो पहले ही बैठा है, तो इसको उधर जाऊंगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस के 5। अब आप यहां पर माइनस का रूट 3 बराबर, इसके बट्टे में क्या होता है भाई, सबके बट्टे में एक होता है कि नहीं होता, बताओ? सबके बट्टे में एक होता है, जिसके बट्टे में कुछ नहीं उसके बट्टे में एक होता है। ठीक है, अब आप इसका एलसीएम लेंगे सिंपल, तो कितना आ जाएगा, Q बन जा Q, इन दोनों की मल्टीप्लाई एलसीएम होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई हमेशा एलसीएम होता है। क्लियर हो गई बात? इन दोनों की मल्टीप्लाई हमेशा एलसीएम होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई हमेशा एलसीएम होता है। ठीक है, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इधर और इसकी इधर, तो P बन जा P माइनस Q की 5 में करेंगे तो 5Q। बताओ कोई दिक्कत है क्या? यहीं पे ये समाप्त हो जाने वाला है। ठीक है, बस आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, सिंपल माइनस उधर भेज दोगे, माइनस को आप उधर भेज दोगे। ठीक है, या फिर आप क्या करो, दोनों तरफ माइनस कॉमन ले लो। तो जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा, माइनस कॉमन लेते ही देखिए, मैं माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा रूट 3 बराबर, ये माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का P और प्लस का 5Q और बट्टे में Q। क्योंकि जब माइनस कॉमन लेंगे, देखना ध्यान से, मान लो ये माइनस कॉमन मैंने ले लिया, डिटेल में देखो, यहां पर माइनस मैंने कॉमन ले दिया, माइनस बाहर ले दिया, बाहर मतलब कॉमन ले दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये माइनस का 3 तो है ही, मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन ले दिया, या माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा सोच लो आप, दोनों तरफ माइनस से क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। अब आप करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इधर तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस तो लिखते नहीं है, रूट 3, क्योंकि हमें इधर प्लस का बचाना है ना। आया समझ में, प्लस का बचाना, इसलिए मैंने इतनी कैलकुलेशन कर दी, हालांकि इतनी जरूरत नहीं है। अब सिंपल इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, सिंपल आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो ये ऐसे ही करके दिखाऊं, आपको आसान बताता हूं, है ना। आसान चीजें आपको अच्छी लगती है, नहीं आसान चीजें आपको अच्छी लगती है। देखो कैसे करना है, देखो कैसे करना है ना, और आसान कर लेते हैं, इतना झंझट नहीं पालते कि भाई आप माइनस कॉमन लो, फिर ये करो, फिर वो करो। आपको सिंपल रूट 3 बचाना है, आपको सिंपल रूट 3, तो रूट 3 को इधर भेज दो तो ये प्लस में बन जाएगा, और इसको इधर ले आओ आप, तो जगह 5 माइनस में P बट्टे Q, और बराबर में जिसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस में, माइनस का तो उधर जाके प्लस का,
भाई ये √3 प्लस का, सॉरी माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो गया, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, सिंपल। अब आप इसका क्या ले दो, एलसीएम ले दो। तो एलसीएम लेने के चक्कर में कितना हो जाएगा, क्यू आ जाएगा और ये हो जाएगा इसकी इधर और इसकी इधर, तो 5q माइनस में p बराबर में √3। ये लो जी, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी आप कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये आसान है, इसमें माइनस की टेंशन ही नहीं है कॉमन लेने की। आपने क्या किया भाई, √3 को इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, है ना। कभी भी माइनस का नंबर आएगा बीच में तो भैया आप इधर भेज दोगे, √3 है तो √2 है तो √1 है तो √5 है तो √7 है, तो अगर रूट वाला नंबर बाद में है तब तो आप इसको इधर भेज दो तो प्लस में बन जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप सिंपल ये करोगे, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि भैया ये कैसी संख्या है, ये कैसी संख्या, ये परिमेय संख्या। चेक करो, PQ की फॉर्म में आए और PQ आपने क्या माना था, परिमेय संख्या माना था, तो PQ क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। और ये क्या है, √3, हमें पता है कि ये अपरिमेय संख्या है, √3 तो अपरिमेय, हम प्रूफ कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं, है ना। तो ये बात आप लिखोगे, क्या लिखोगे कि अतः, ये लिखनी आपको जरूरी है, ये जो लैंग्वेज लिखवा रहा हूं, ये जो भाषा लिखवा रहा हूं, डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, इसको जरूरी है लिखना। अतः 5q माइनस p बटे में q एक परिमेय संख्या है। क्या है मेरे बच्चे, परिमेय संख्या है। मेरे बच्चे बताओ ये कौन से सीरियल का, कौन से धार्मिक सीरियल का डायलॉग है मेरे बच्चे, ये वाला है ना। अगर आप देखते होंगे धार्मिक सीरियल तो भाई बता पाओगे ये किसका डायलॉग है, कौन था वो बंदर, कौन सा वो सीरियल है, ठीक है, कौन सा वो नाटक है, कौन सा वो ग्रंथ है। चलिए, परिमेय संख्या है तथा √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है ना। ये तो हम सिद्ध कर चुके हैं भैया, अपरिमेय संख्या है, ठीक है भाई, ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय। गुरुजी ये परिमेय कैसे है, सिद्ध करके बताओ। चलिए सिद्ध करके बताते हैं कि भाई आपने माना, यहां पर आ जाओ, बाद में लिखेंगे लैंग्वेज कि माना, प्रूफ। देखो डाउट भी तो आपको क्लियर करने हैं, डाउट नहीं बचेंगे, आप टेंशन ना लो, आपके मन में जो भी आएगा मुझे पता, आप यहाँ पे फंसने वाले हो, क्यों परिमेय है ये समझ लो। कि भाई मान लिया p बराबर आपका कितना है, 2 है, ठीक है, और q बराबर आपका कितना है, 4 है। मान लिया, हमने कुछ भी मान सकते हो, 1 2 3 4 5 है। तब आप क्या करोगे, आप 5 q की वैल्यू कितनी है, 4, यहां पे रख दोगे p और q का मान जो भी माना है, और माइनस में 2 और बट्टे में q है तो q बोले तो 4, ठीक है। 5 चौक 20 माइनस में 2 और बट्टे में 4, 20 में से 2 गया 18, 18 बट्टे में 4। क्या ये परिमेय संख्या होती है, सर जी ऊपर भी कुछ ना कुछ नंबर, नीचे भी कुछ ना कुछ नंबर, जीरो नहीं है मतलब परिमेय है। समझ गए, समझ गए। तो इस तरीके से आप कुछ भी मान सकते हो, p और q की वैल्यू रख के आप पुट करके देख सकते हो, वो हमेशा आपका परिमेय संख्या ही आने वाला है, ठीक है। तो भैया ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, परंतु 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 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती कभी भी, एक परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती कभी भी एक अपरिमेय संख्या के, एक अपरिमेय संख्या के। तो एक परिमेय संख्या नॉट इक्वल्स टू एक अपरिमेय संख्या। अतः ये जब बराबर नहीं है, लेकिन ये तो बराबर आ रही है, हमने क्या सिद्ध किया है भैया, ये परिमेय है, ये परिमेय है, बराबर का साइन लगा, ये तो बराबर सिद्ध कर दी। लेकिन ये कहता है कि भैया परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, तो इसका मतलब अर्थात क्या हुआ, हमने जो एज्यूम करा, हमने जो माना वो गलती मान लिया कि ये परिमेय संख्या, एक्चुअल में तो ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या। तो आप क्या करोगे, अतः यह है हमारी पूर्व कल्पना, पूर्व कल्पना, हाँ कल्पना भैया, पूर्व कल्पना जो थॉट वाली कल्पना है ना, पूर्व कल्पना का विरोधाभास हुआ है, विरोधाभास, विरोधाभास के कारण हुआ है, ऐसा विरोधाभास के कारण हुआ है, इधर लिख लोगे। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है, अतः वही चीज लिखनी है, अतः हमारी पूर्व कल्पना, कल्पना गलत है, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। इसीलिए 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 साहब जो बताया आपको 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, हमें तो यही सिद्ध करना था, है ना, परिमेय संख्या है।
ये हो गया जी आपका सवाल पूरा कंप्लीट। तो इसमें इतना सही करना है। अगर कोई 2 नंबर आते हैं आपके साथ रूट और बिना रूट वाला, रूट और बिना रूट वाला, तब आप ये वाला 2 नंबर में आता है ना, 2 नंबर का सवाल है, इससे ज्यादा आपको मिलेगा नहीं क्योंकि छोटू सा है, तो 2 नंबर का वो आएगा तो बड़ा आएगा 4 कम से कम नंबर का। ठीक है, इसको नोट करो फटाफट और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए ले लिया। चलिए उम्मीद करता हूं कि भाई आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। जो भाई यहां तक क्लास को देख रहा है उसका दिल से धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो कुछ सीखना चाहता है, पढ़ना चाहता है। और अगर उसको लग रहा है अच्छा, अगर भाई आपको लग रहा है आपका भाई कुछ मेहनत कर रहा है, समझा रहा है, चीजों को बता रहा है, आपकी समझ में आ रहा है, आप कर पा रहे हो, तो आप क्लास को शेयर कर दीजिए। अब लास्ट में यही बोलूंगा कि इसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी आप परफेक्ट बनोगे, प्रैक्टिस करोगे तभी आप परफेक्ट बनोगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज क्लास में आपको बहुत मजा आया होगा, समझ लिया होगा, सीख लिया होगा, बेहतरीन तरीके से कर लिया होगा। अब आपको मैं देता हूं एक होमवर्क जो कि उदाहरण नंबर नेक्स्ट है, तो आप करोगे यहां पर उदाहरण नंबर नेक्स्ट है 3√2। आपको सिद्ध करना है कि 3√2 जो है बेटा वो अपरिमेय संख्या है। 3√2 आपको क्या करना है, अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। आप इसका आंसर कमेंट में भेज सकते हो करके कि सर यस सर हो चुका है, कैलकुलेशन भी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में एक्सरसाइज के साथ। एक्सरसाइज करेंगे 1.2 कंप्लीट अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून।